e टू द पावर x। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशियल निकाल लेंगे इसका एक बार, ये आ गया e टू द पावर x। फिर दूसरी बार और निकाल लेंगे, f डबल डैश x निकाल लेंगे, तो ये भी e टू द पावर x ही आएगा। ठीक है, इसे जीरो ले लेंगे, f डैश x को जीरो लेने पर, तो जीरो लेंगे तो क्या आ सकता है, e टू द पावर x इक्वल टू जीरो करो। अब x की क्या वैल्यू लें कि ये इन्फिनिट, ये जीरो आ जाए, बताओ। हाँ, तो क्या दिखाना फिर, कैसे दिखाया जाएगा वो, उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। अगर इसे जीरो लिया हमने तो किस पॉइंट पे आएगा ये बताओ। कोई है ऐसा पॉइंट जब e की पावर x इक्वल टू जीरो आ जाए। हाँ, तो बताओ क्या पॉइंट लिया जाए। अच्छा, ये जो पॉइंट हैं इनके लिए अगर हम निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट लें ना तो पता नहीं चलता। x इक्वल टू वैसे माइनस इन्फिनिटी पर ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। अब इस माइनस इन्फिनिटी से, अब देखो यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं, अगर f डबल डैश एक्स यहाँ रखे हैं इसमें, तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। तो अगर ये वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब हम नहीं पता कर सकते, ये डबल डैश आ गया ना, डबल डैश जीरो आ रहा है, अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हम नहीं पता कर सकते कि ये मान उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। भाई प्लस या माइनस आने पे पता लगा सकते हैं, लेकिन जीरो आने पर नहीं पता लगा सकते कि ये उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। ठीक है। सेकंड में जी एक्स लॉग एक्स जी डैश एक्स निकाला, और जी डबल डैश एक्स, जी डैश एक्स को जीरो लिया तो एक्स के लिए आ गई इन्फिनिटी, और एफ डबल डैश एक्स भी जीरो आ गया, तो फलन ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम। ठीक है। थर्ड एच एक्स दिया हुआ था ये, और इसमें हम एच डैश एक्स निकाला, एच डबल डैश निकाला, इसे जीरो कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आ रही है, कितनी आई है, तो ये आ गया है माइनस टू प्लस माइनस रूट माइनस एट, और माइनस वन प्लस माइनस रूट टू आई बाई थ्री, ये आ गई बाई थ्री, क्योंकि ये आ रहा था यहाँ पे आई, टू से डिवाइड कर दिया, तो ये फलन इमेजनरी नंबर आ गया ना, ये इमेजनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है, इसलिए ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। पांचवे का फर्स्ट करा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स को जीरो कर दिया, तो जीरो करने पे हम एक भी वैल्यू नहीं पता कर सकते, एफ डबल डैश एक्स भी जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी ना उच्चतम है ना निम्नतम है। तो फिर हमने टू पे और माइनस टू पे वैल्यू निकाल ली, ये उच्चतम आ गई और ये निम्नतम आ गई। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स, और जीरो किया, तो यहाँ से ये आ गया साइन कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस के हो जाएगा ये प्लस, और साइन एक्स टेन एक्स इक्वल टू प्लस वन, और एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, टेन एक्स इक्वल टू वन,
टेन एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 डिफरेंशियल में रख दिया इसमें। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना, ये निगेटिव ही आएगी। और निगेटिव आने का मतलब है कि उच्चतम होगा। x इक्वल टू पाई बाई 4 पर फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा। अब इनके तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4। इनकी वैल्यू रखेंगे, दोनों वैल्यू जाएंगी 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों मिला के हो गया 2/√2, और इसका ये आ गया √2 मल्टीप्लाई √2 बाई √2, और ये इसमें कैंसिल हो गए एक, तो ये आ गया √2। ये इसकी वैल्यू आ गई निकल के। तो ये है एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2x²। एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डबल डैश एक्स -1 आया है, और इससे रखने पर x इक्वल टू एफ एक्स निकाला हमने, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये -2 पर जो इसने इंटरवल दिया हुआ था 4 पर निकाली है, 4 पे आई है कितनी 8, 4 पे तो 8 आई है, और फिर 9/2 पे भी निकाली जो इंटरवल का तीसरा पॉइंट था इसमें। 9/2 रखने पर वैल्यू आ रही है 63/8 यानी कि 7.1। अब वैल्यू हमने निकाली तो सबसे अधिक वैल्यू क्या आ रही है, तो इसका निरपेक्ष उच्चतम मान आ गया है 8 और निम्नतम मान है -10। क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आई है, एक्स इक्वल टू 1 रख दिया तो ये वैल्यू आ गई 3, एक्स इक्वल टू -3 रख दिया तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये 19। तो उच्चतम मान 19 और निम्नतम मान है 3। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था पी एक्स पी डैश एक्स निकाला हमने, फिर पी डबल डैश एक्स, ये 0 आ गया, और इस तरह से x की वैल्यू आ गई निकल के यहाँ पे -2, और -2 पर p में रखा, इसकी वैल्यू आ गई है निकल के ये 113। भाई ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x है, तो करो इसका डिफरेंशियल, कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स साइन 2x का कोस 2x और फिर 2x का। ठीक है, एक बार और भी अभी करके रख लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 2 कोस 2x का साइन 2x, और माइनस के वैसे भी, और फिर 2x का एक बार और करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि आ गया -4 साइन 2x। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 0 लेने पर क्या हो जाएगा 2 कोस 2x इक्वल टू 0, तो क्या लिखें कोस 2x इक्वल टू 0। बताओ कोस में कब होता है मान 0 है 90 पे, यानी कि π/2 पे, 2x का मान जब π/2 हो तो x का मान कितना निकल के आ गया π/4 हो जाएगा, 2 यहाँ चला गया तो x इक्वल टू π/4 आ गया निकल के। अब जो x इक्वल टू π/4 आया है, इस पे यहाँ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देख लो निकाल के, तो इसे यहाँ रखेंगे तो ये साइन π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए, तो 4 साइन 2x की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी π/2, और साइन π/2 का मान 1, तो ये -4 आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब उच्चतम होगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है उच्चतम होगा, और यहाँ से तो ये मालूम कर लिया हमने उच्चतम या मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, इसका अगर वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, ये पूछता है फंक्शन का मान बताओ, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ रख दो, इसमें यहाँ रख दो इसमें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये साइन, और ये 2x की वैल्यू π/2 और ये वैल्यू 1 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी इसकी 1।
ठीक है। 7th क्वेश्चन है एफ एक्स दिया हुआ, एफ डैश एक्स निकाला, इसका एफ डबल डैश एक्स निकाला, फिर एफ डैश एक्स को 0 कर लिया, और फिर इसके हमने फैक्टर कर लिए, ये आ गया एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू प्लस, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2i। अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ 2 पे वैल्यू निकाली हमने, और एफ 2 पर इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 39 माइनस 39, तो इसका 3 पे निकाल लिया तो उच्चतम मान ये आ रहा है 25 और निम्नतम माइनस 39। चलो 9वां क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स को 0 लिया, कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये आ गया हमारा टेन एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 एफ डबल डैश पाई बाई 4 एफ डबल डैश, ये आ गया नेगेटिव, तो इस पर ये आ गया हमारा फलन का मान उच्चतम है। एफ पाई बाई 4, इसकी वैल्यू निकाली, आ गया अंडर रूट 2। 10वें क्वेश्चन में है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स निकाल लिए, इसका अंतराल दिया हुआ था 1 3, एफ डैश एक्स 0 लेने पर एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, तो ये 2 पर वैल्यू निकाली हमने, वैल्यू आ रही है 75, 1 पर 85 और 3 पर वैल्यू आ रही है 89, एक्स इक्वल टू 3 पर उच्चतम मान है। अब आगे अंतराल है -1 -3, एफ -1 निकाला और -2 139, एफ -3 पर वैल्यू आ गया, निकल गया 125, एक्स इक्वल टू पर महत्तम मान है 139। ये एफ डबल डैश एक्स निकाल लो यहाँ, तो जब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई 2 होगा प्लस 24, यानी कि इस पे तो होगी निम्नतम, और x इक्वल टू -2 पे निकालोगे तो इस पे नेगेटिव आएगा, यानी कि इस पे होगी उच्चतम। बस +2 पे और -2 पे निकाल लो, दो जगह निकालनी है। +2 पे तो आई 75, ये निकल गई, और -2 पे आई है 139। बस ये दो वैल्यू लेनी है हमें, केवल सारी नहीं लेनी। इसमें है 0 to x इक्वल टू 1 एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 1 पर एफ डैश 1, तो ए इक्वल टू आ गया 120। हाँ भाई, ये एफ एक्स दिया हुआ है तो इसमें निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालो। एक बार डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका, 1 प्लस साइन 2x का 2 कोस 2x, ये एफ डैश एक्स आ गया। एफ डबल डैश भी निकाल के रख लेते हैं हम, तो ये 0 आ जाएगा, और ये -4 साइन 2x, यही आएगा ना। चलो अब इसको हम एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो इसको 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 कोस 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा, 1 उधर ले गए हम, और कोस 2x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये -1/2। अब -1/2 कोस में वैल्यू किस एंगल की होती है, किस कोण की होती है बताओ, हैं कितने की, 120 की, ठीक है ना, तो 2π/3 की होती है। और इसने अंतराल क्या दिया था हमें, 0 से 2π, तो इसका मतलब एक पॉइंट और भी है जहां पर माइनस होती है, उसे देखो। 180 तक तो ये हो गया, 180 के बाद देखो कहाँ हो सकती है बताओ, पाई प्लस π/3 पर, पाई प्लस पाई माइनस π/3 पर भी यही होगी, और पाई प्लस π/3 पर भी ये होगी, यानी कि 4π/3 पर भी होगी यही।
क्योंकि 0 से लेके उस तक है ना 2 पाई तक, 360 तक, और ये 240 है, ये 120 है, तो 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें। अच्छा अब इसकी कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई π/3, और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 2π/3, x की वैल्यू ये आ गई निकल के। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ डैश एक्स का मान, पॉजिटिव या नेगेटिव ये मालूम करना है। तो एफ डबल डैश एक्स का मान निकाल कर रख लो इनके, पहले π/3 पे रखें, चलो π/3 पे वैल्यू देखो क्या आएगी निकाल के, एक्स की वैल्यू π/3 यहाँ रखेंगे, तो साइन 2x का मान 2π/3 है, साइन 2π/3 का मान बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस आएगा, तो ये प्लस आएगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो निगेटिव ही आएगा ये तो इसका मतलब मैक्सिमम हो गया, उच्चतम हो गया ये तो हो गया। ठीक है ना, π/3 पर तो हो गया, अब इस पे देख लो 2π/3 पे भी देख लो निकाल के, और आ गया 2π/3 पे देख रखेंगे हम, 2π/3 रखो इसमें, 2π/3 यहाँ रखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तीसरे में, और तीसरे में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब है ये होगा मिनिमम, तो π/3 पर तो होगा मैक्सिमम और 2π/3 पर होगा मिनिमम, ये निकाल लो अब, ये पॉजिटिव आ रहा था ना। अच्छा अब π/3 पे वैल्यू रख कर निकाल लो इसकी, जैसे एफ π/3 निकालना हमें, तो एफ π/3 निकाल लो कितना होगा बोलो, इसमें रखो π/3, तो x का मान π/3 तो π/3 आ गया तो, और प्लस साइन 2π/3 हो गए, π/3 रख रहे हैं ना हम, अब बताओ कितना हो जाएगा ये, π/3 तो π/3 है ही, और ये साइन 120 का मान साइन पाई माइनस π/3 तो प्लस हो गया, साइन π/3 का मान क्या हो है π/3, साइन π/3 √3/2, तो ये आ गई वैल्यू एक, तो ये तो आ गई हमारी मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट रखा था हमने, फिर इसके लिए रखो 2π/3 रख लो, तो एफ 2π/3 रखो इसमें, यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना जाएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3, और साइन 4π/3 का मान निकालो, ये हो गया पाई प्लस π/3, कितना हो जाएगा माइनस साइन π/3 तो माइनस हो जाएंगे ये, यानी कि आ गया 2π/3 और माइनस √3/2, ये आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यू निकल गई। ये देखो ये कह रहा है इसमें ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग 24 है, तो क्या मान लेंगे, माना संख्याएं क्या हैं x और y है, समझना भाई है। ये कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका योग 24 है, तो इसका मतलब x + y 24, और जिनका गुणनफल कितना है उच्चतम हो, गुणनफल उच्चतम कह रहा है, गुणनफल क्या हो भाई इनका एक्स वाई है। तो ये शुरुआत है ऐसे क्वेश्चन की, 14 15 16 ये हमें 13 14 15 16 तो ऐसे करने हैं, फिर यहाँ से निकालना सीख जाएंगे हम, फिर 17 18 निकालेंगे, अब यहाँ सीखो इन्हें क्या है। तो ये कह रहा था संख्याएं एक्स और वाई हैं जिनका जोड़, तो एक जगह तो ये कंडीशन देगा, फिर दूसरी जगह पूछेगा, जैसे कह रहा है कि बताओ इसका गुणनफल उच्चतम हो, तो हमने गुणनफल को लिख दिया पी से, पी प्रोडक्ट है इनका, मान इसका निकालना है उच्चतम या निम्नतम, जैसे पहले हम निकाल आ रहे थे, तो फंक्शन ये है जिसका मान निकालना है उच्चतम निम्नतम, जिसको ये उच्चतम या निम्नतम कहता है इसका मतलब उसी का डिफरेंशियल करना है, उसी का डबल डिफरेंशियल करना है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाना है कि ये किसके लिए उच्चतम या निम्नतम की बात कर रहा है, जिसको उच्चतम या निम्नतम कह रहा है इसका मतलब उसी का डिफरेंशियल करना, वो हमें पकड़ लो उसे। अब जैसे यहाँ ये कह रहा है कि गुणनफल उच्चतम हो, इसका मतलब गुणनफल वाले का करना है, तो गुणनफल हमने लिख लिया। अच्छा हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं किसी में भी एक्स वाई नहीं आया था, केवल एक्स एक्स में था सवाल, यहाँ दोनों आगे, दोनों को तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें,
ऐसा करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लो। y का मान क्या आएगा 24 माइनस एक्स, और इसे यहाँ रख लो। ठीक है, और करो इनकी गुणा, क्या हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया निकल के, जैसे तुम सवाल पहले से करते आ रहे थे उसी तरह से निकाल लो। डी पी बाई डी एक्स क्या होगा 24 माइनस 2x, इसका एक बार और डिफरेंशियल डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया और ये माइनस के 2 आ गया। ये क्या आ गया माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब उच्चतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, यहाँ से पता लग गया हमें मैक्सिमम मिनिमम का तरीका तो वही है जैसे पहले से करते आ रहे थे हम। तो उच्चतम हो गया। अब ये कैसे निकलेगा, इसे हम फिर डी पी बाई डी एक्स को जीरो करते थे, इसको जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 माइनस 2x इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 12, ये 12 आ गया, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर रख के निकाल लो, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 12। बस यही मान हमें निकालने थे कि दो संख्याएं हैं, दोनों 12 12 हैं और जिनका गुणनफल उच्चतम होगा, ये तरीका है।